में जाते हैं और फिर से नए और संशोधित होते रहते हैं। पानी के ऊपर जमीन पर पौधों और विशाल कीड़ों ने कब्जा कर लिया। जल्द ही उनके पीछे मछलियां आ गईं, जो समुद्र से बाहर रेंगने और ऑक्सीजन युक्त हवा में सांस लेने की क्षमता से भरपूर थी। सांस में ऑक्सीजन लेने वाले जीव सरीसृप बने, जो डायनासोर कहलाए। 10 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक डायनासोर ने धरती पर राज किया। ये अणुओं के महाराजा थे। और फिर एक विशाल धक्के ने पर्यावरण को इतनी तेजी से बदला कि जीवन के कई रूप जीवित न रह पाए। डायनासोर का युग समाप्त हो गया, लेकिन कुछ प्रजातियां जीवित रहीं। डायनासोर के खत्म होने के बाद परमाणुओं के बेहतर संयोजक स्तनधारी उनकी जगह लेने के लिए आ गए। प्रकृति के नियमों के अनुकूल बनते हुए उन्होंने नई जीवन शैली अपनाई। जैसे जैसे प्रजातियां खत्म हुई और नई प्रजातियां पनपी, इस वंश वृक्ष ने पीढ़ियों का रूप निर्धारित किया। फिर लाखों साल बाद वंश वृक्ष की एक दूर की शाखा पर नए स्तनधारी बंदर पनपे। कई कई पीढ़ियों के बाद इस शाखा की एक टहनी पर कुछ बहुत ही अजीब बंदर आ गए। ये बंदर अजीब थे क्योंकि उनके परमाणुओं ने मस्तिष्क का निर्माण किया था, जो केवल पेट की भूख के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि ये भी सोचते थे कि हम किस चीज से बने हैं और ये भी कि ये सब कहां से आया। वे तब से जवाब की तलाश में हैं। हमने पाया है कि हम परमाणुओं से बने हैं और ये परमाणु उतने ही पुराने हैं जितनी इस ब्रह्मांड की यात्रा। आग का हिस्सा बनने से पहले वे जानवरों, पौधों और हवा में थे। वे कभी डायनासोर में थे, कभी आदिम मछली में। उन्हीं से सबसे पहली कोशिकाएं बनी। कोशिकाएं उन अणुओं से बनती हैं जिनमें परमाणु होते हैं, जो सबसे पहले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के रूप में पृथ्वी पर आए थे। जटिल परमाणुओं से भरे विशाल निहारिकाओं के बादलों के भीतर जन्मे, विस्फोट होते तारों से निकले वे परमाणु, जो तारों के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़े हुए थे। तारे जो हाइड्रोजन के विशाल बादलों से बने थे, वही हाइड्रोजन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की पहली कड़ी थी। लेकिन कहानी तब शुरू हुई थी जब ब्रह्मांड की एक छोटी सी बिंदु से विस्तार हुआ और ऊर्जा मिलकर पदार्थ का निर्माण करने लगी। तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के अद्भुत प्रदर्शनी के लिए।